प्रणाम। समावर्तन संस्कार। षोडश संस्कारों में 14वां संस्कार समावर्तन संस्कार है। 25 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचर्य की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश संस्कार रूप में समावर्तन के रूप में शिष्य द्वारा ग्रहण किया जाता था। शिष्य को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हेतु सज्ज बनाने के लिए गुरु इंद्रिय निग्रह, दया, दान, मानव कल्याण का उपदेश देते थे। गुरु कहते थे, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधत, अर्थात उठो, जागो और छुरे की धार से भी तीखे जीवन के श्रेष्ठ पथ को पार करो। समावर्तन संस्कार को इस कथा के माध्यम से सहज समझा जा सकता है। एक बार प्रजापिता ब्रह्मा के समीप देवता, दानव व मानव तीनों विद्याध्ययन करने के लिए पहुंचे। लंबे विद्याध्ययन के बाद में तीनों ने ब्रह्मा जी से समावर्तन अर्थात उपदेश की इच्छा व्यक्त की। प्रजापिता ने उपदेश के रूप में द शब्द का उच्चारण किया। द शब्द का उच्चारण किया। तीनों के लिए एक ही उपदेश, मात्र द, अर्थात यहाँ तीनों विचार करने लगे और लंबे विचार के बाद जब उन्हें कुछ समझ न आया तो प्रजापिता ब्रह्मा ने स्पष्ट किया, देवताओं के लिए द अर्थात दमन, क्योंकि देवताओं की शक्ति भोग में लगती है, तो भोग का, ऐषणाओं का दमन कीजिए। मनुष्य के लिए द का तात्पर्य दान, क्योंकि मनुष्य की शक्ति संग्रह में लगती है, वह संग्रह करता है, अर्थात संग्रह को दान में परिवर्तित कर दीजिए, बांट डालिए, दे दीजिए सबको। और तीसरा, दानवों को द का उपदेश अर्थात दया। दया इसलिए क्योंकि दानवों में हिंसा अत्यधिक होती है, तो अपनी हिंसा को नियंत्रण में ले, उसको दया के रूप में परिवर्तित कर दे। ये था प्रजापिता ब्रह्मा का देवता, मनुष्य और दानवों के लिए समावर्तन अर्थात उपदेश द। और इस प्रकार से समावर्तन एक ब्रह्मचारी को, एक सद्गृहस्थ का वरदान समाज को देने वाला संस्कार था, जो समाज के अंदर एक बहुत सुंदर परंपरा का निर्माण करता था, एक ब्रह्मचारी को सद्गृहस्थ बनने की प्रेरणा प्रदान करता था। आइए फिर से स्थापित करते हैं अपने इस महत्वपूर्ण समावर्तन संस्कार को। धन्यवाद।